ओम नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। सज्जनों, छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है कि द्विज राजा ने ब्राह्मण राजा ने रैको नाम के शूद्र से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। शास्त्रों में ब्रह्म को जानने वाले को ही ब्राह्मण मानने का आदेश है। जन्म से सबको शूद्र कहा गया है, संस्कारों से ही कोई ब्राह्मण बनता है। आज के जातिवादी समाज में हर जाति में जातिवादियों की भरमार है, जिनका मुख्य निशाना वेद और ब्राह्मण ही होते हैं। कलयुग के पथभ्रष्ट ब्राह्मणों से इनका कोई वैर नहीं रहता। इनका तो वैर केवल असली ब्राह्मणों से रहता है, जो प्राचीन धर्म पर परंपराओं पर चलने का कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म के संवाहक बने हुए हैं। वेद और पुराणों को जो ब्राह्मणों से काट कर देखता है, जिन वेदों में ब्राह्मणों की प्रशंसा हर पन्ने पर मिलेगी, ऐसे वेद और पुराणों का जिन्होंने कभी भी कोई अध्ययन नहीं किया, ऐसे लोग इनके घोर विरोधी। वेद में ब्राह्मण तो दिव्य पुरुष के सर से, मस्तिष्क से, मुख से बताया गया है। यह जातिवादी गैर ब्राह्मणों को हजम नहीं होता, लेकिन इन जातिवादियों को मालूम नहीं है कि वैदिक पौराणिक ब्राह्मणों का लगभग लोप हो चुका है, विलोप हो चुका है। और यह लोप उन जातिवादी ब्राह्मणों ने किया है जिन्होंने वेद मार्ग का त्याग कर हजारों साल पहले ही कर दिया था और जर जोरू जमीन के चक्कर में पथभ्रष्ट हो गए थे। मनुस्मृति में क्या आदेश है कि ब्राह्मणों को केवल 6 कर्म करने की ही अनुमति है। वेद का पठन पाठन करना, दान लेना देना, यज्ञ करना कराना तथा यज्ञ, देव पूजन, ज्योतिष, चिकित्सा से जीविका अर्जित करने वाले ब्राह्मण को समाज से बहिष्कृत करके चांडाल एवं पंक्ति दूषित घोषित करने का आदेश है। ब्राह्मण को भूमि रखने और कृषि कर्म का कार्य करने तथा नौकरी करने का अधिकार नहीं था। बिना शुल्क लिए बच्चों को भीख मांगकर पढ़ाओ तथा ये 6 कर्म करो। ऐसे वेद मार्गी ब्राह्मणों की प्रशंसा पुराणों ने ही नहीं बल्कि गौतम बुद्ध ने भी की है, और अशोक के शिलालेखों में भी ऐसे ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना गया है। यद्यपि जिन्होंने धम्मपद नहीं पढ़ा या अशोक के शिलालेख नहीं पढ़े या वेद पुराण नहीं पढ़े, वे लोग मलक्षों द्वारा लिखित गलत इतिहास पढ़कर बकवास करते हैं, तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं। ऐसे लोग आधुनिक कुशिक्षा के शिकार हैं। मानवतावादी, साम्यवादी, उदात्त भावना से ओतप्रोत ऐसे बुद्धिजीवियों की भरमार है, जो वस्तुतः भ्रामक और धर्म विरोधी विचारों का प्रचार करके सनातन धर्म की जड़ों पर कुठाराघात करते रहते हैं। आधुनिक कलयुगी ब्राह्मणों के दोषों को प्राचीन ब्राह्मणों पर कल्पित करने वाले लोग ऐसे भ्रामक विचार पाल लेते हैं। लेकिन कलयुग में केवल ब्राह्मण ही तो दोषयुक्त नहीं है, परंतु सारा दोष ब्राह्मणों पर थोपने की अंग्रेजी नीति अभी भी चली आ रही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में काल पुरुष के सिर से या मुख से ब्राह्मणों मुखमासीदात बाहुराजन्नः कृतः पुरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात उस काल पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पांव से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। फिर इस बकवास का क्या आधार है कि वेद में ऊंच नीच नहीं था? ऊंच नीच तो प्रकृति का सनातन नियम है।
जिसने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल भोगेगा। केवल फल में साम्यवाद क्यों, कर्म में साम्यवाद क्यों नहीं? साम्यवाद समाजवाद की आड़ में दरअसल झुंड वृत्ति कार्य करती है। मेरा ग्रुप महान, मेरा संगठन महान, मेरा झुंड महान, मेरा वर्ग महान, मेरी जाति या नस्ल या क्षेत्र या राष्ट्र ऊंचा, मेरा कुआं ऊंचा, मेरे मेढक अच्छे क्योंकि मैं अच्छा। केवल मैं और केवल मैं ही पसंद है, तो अहंकार को मिटाकर असली मैं में स्थित हो जाओ, जो सबके भीतर है। उस ब्रह्म में जो स्थित है वही तो ब्राह्मण है। यदि आत्मविरोधी भौतिकवादी साम्यवाद पसंद है तो कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लो, उसमें भर्ती हो जाओ। क्यों झूठ मूठ वेदों को उद्धृत करते हो? वेद की झूठी परिभाषा मैक्स मुलर जैसे मलक्षों की है, जो शौच करना भी नहीं जानते थे। सारे मौलिक उपनिषद वेदों के अंग हैं, वेदों के सार नहीं है, उनके निष्कर्ष नहीं है। उदाहरणार्थ, ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, जिस कारण ऐसे दर्शन को वेदांत कहा जाता है। लेकिन वेदों का 90% से अधिक कर्मकांड है। ज्ञान कांड अर्थात उपनिषद 10% के लगभग में है। ईशोपनिषद में भी कर्मकांड की महत्ता का वर्णन है। कलयुग में धन लोलुप जाति ब्राह्मणों ने कर्मकांड को पेट पूजा का साधन बना दिया, जिस कारण आधुनिक मूर्खों ने कर्मकांड का ही विरोध करना शुरू कर दिया। हिंदुओं के सारे कर्मकांड ही हैं, सारे वैदिक यज्ञ भी कर्मकांड हैं। लेकिन आजकल के नकली हिंदुओं द्वारा एक तरफ वेद का समर्थन किया जाता है तो दूसरी तरफ वैदिक कर्मकांड का विरोध किया जाता है। वो कर्मकांड जिनके करने से धर्म के 10 लक्षण उत्पन्न होते हैं जीवन में: धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयो, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, ये सारे लक्षण उन कर्मकांडों से ही उत्पन्न होते हैं। और केवल उन चीज़ों का विरोध करने के लिए, सनातन परंपराओं का विरोध करने के लिए वैदिक कर्मकांड का विरोध किया जाता है और केवल वेदांत की आड़ ली जाती है, जो वस्तुतः संन्यास का दर्शन है। लेकिन ऐसे लोग स्वयं संन्यास का मार्ग नहीं अपनाते, तो फिर ऐसे लोगों का वास्तविक धर्म क्या है? वैदिक धर्म के नाम पर स्वेच्छाचारिता। धर्म का आधार तो शास्त्र है, शास्त्र का आधार वेद हैं, लेकिन वेद में व्याख्याएं नहीं की गई हैं। जन सामान्य के लिए वेद मार्ग को ही पुराणों में प्रस्तुत किया गया है और ऋग्वेद में भी ऐसा आदेश है कि लोगों को पुराणवत आचरण करना चाहिए। यद्यपि कलयुग में अनेक पुराणों, स्मृतियों और महाकाव्यों में कतिपय प्रक्षिप्त अंश भी दुष्टों ने जोड़ दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति प्रथा को मिटाकर हिंदू जाति को जर्मनों की तरह एकजुट करना चाहता है। दयानंद सरस्वती जी का भी यही उद्देश्य था। गांधी और चाचा नेहरू जैसे अनेक विशिष्ट व्यक्तियों का यही उद्देश्य रहा है। संविधान का भी ऐसा ही लक्ष्य है। फिर क्या कारण है कि इन महापुरुषों ने जो संविधान थोपा उसमें आरक्षण नाम का भूत डाल दिया, जो मानव जाति के एक्सटेंशन तक जाति प्रथा को हिंदू समाज से निकलने नहीं देगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व काल में भी कांग्रेस की सभी छोटी बड़ी कमेटियों और अन्य पदों का बंटवारा 100% जाति आधार पर किया जाता था। जातिवाद का विरोध का ढोंग करने वाले लालू और मुलायम जैसे तमाम महापुरुष घोर जातिवादी हैं। मंडल आयोग ने 3600 पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की पैरवी की, लेकिन यह नहीं कहा कि उन 3600 3600 पिछड़ी जातियों में भी आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो कम से कम आपस में अंतर्जातीय विवाह कर लें। लालू जी को अपनी संतानों के लिए यादव दूल्हा दुल्हन ही चाहिए,
ब्राह्मणों से पूजा पाठ भी कराएंगे। जगन्नाथ मिश्र के बेटे को जितवाने के लिए नीतीश कुमार से पैरवी करके झंझारपुर की सीट झटक लेंगे और जनता को मूर्ख बनाने के लिए अगड़ी जातियों को गरियाएंगे। भूमिहार कम्युनिस्ट रामशरण शर्मा जी इतिहास की पुस्तकों में ब्राह्मणों को वेद काल से ही गौमांस भक्षक बतलाएंगे। राठौड़ की उत्पत्ति देसी जंगली कबीलों से बतलाएंगे, लेकिन भूमिहार पर कोई टिप्पणी नहीं देंगे। कोई विद्वान गांधीवादी है, कोई समाजवादी, कोई अंबेडकर का चेला, तो कोई कम्युनिस्ट, लेकिन सब के सभी कट्टर जातिवादी हैं। अद्भुत देश है मेरा, यहाँ केवल ब्राह्मण बुरा है, वह भी कुछ लोग नहीं जो आधुनिक व्यवस्थाओं में भ्रष्ट हो गए, व्यवस्थाएं बिगाड़ दी, जिन्होंने जो पथभ्रष्ट भी हो गए हैं, उनका कोई विरोध नहीं है, वो बुरे नहीं हैं। आज की तारीख में बुरे तो हैं जब तब करने वाले, परंपराओं को, धर्म को मानने वाले वेद मार्गी ब्राह्मण। तो फिर इन दुष्ट ब्राह्मणों की कुर्तियों को क्यों ढो रहे हो? सारी गैर ब्राह्मण जातियां जो आबादी के 97% हैं, यदि अंतर्जातीय विवाह करने लगे तो ब्राह्मणों की क्या क्षमता है जो जाति प्रथा को बचा कर रख पाएंगे? लेकिन नहीं, सभी मेढकों को अपना ही कुआं पसंद है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि भारत की अधिकांश दलित जातियों का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तमाम औद्योगिक जातियों का रोजगार नष्ट किया, उन्हें खेतिहर मजदूर बनाया और झूठा नस्लवादी जातिवादी इतिहास पढ़ाया गया। आरएसएस की एक बैठक में प्रस्ताव आया था कि सभी हिंदुओं को जाति प्रथा मिटाकर एक सशक्त हिंदू जाति बन जाना चाहिए। तो एक पंडित ने उत्तर दिया कि इसके दो ही तरीके हैं, दो ही रास्ते हैं, या तो सबको ब्राह्मण बना दीजिए या सबको शूद्र बना दीजिए। किंतु सबको ब्राह्मण बनाना तो बहुत दुष्कर है। अतः एक सशक्त हिंदू जाति बनाने का एकमात्र उपाय यही है कि सभी हिंदुओं को शूद्र बना दिया जाए। वहाँ किसी ने उस पंडित की बात का उत्तर नहीं दिया, बहस ही समाप्त हो गई। लेकिन अगली बार से आरएसएस ने उस पंडित को अपनी सभाओं में बुलाना बंद कर दिया। बहस बंद करने से क्या समस्या समाप्त हो जाती है? हजारों जातियों उपजातियों को मिटाकर एक ही हिंदू जाति बनाने वालों को भी यह भी तो सोचना होगा कि वसुदेव कुटुंबकम की डींग मारने वाले को एक हिंदू के स्थान पर एक मानव जाति की बात करनी चाहिए, जिससे शांति कायम रखने का एकमात्र उपाय है समस्त आर्य ग्रंथों को जलाकर सबको मानव धर्म पढ़ाया जाए। लेकिन याद रहे, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया उसे धर्म पर प्रवचन देने का कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर को तो यंत्रों द्वारा देखा नहीं जा सकता, लेकिन धर्म के ठेकेदारों की जांच तो लाइट डिटेक्टर द्वारा संभव है ना। यदि ऐसा संभव है तो वास्तविक धर्म अपने आप स्थापित हो जाएगा, लेकिन कलयुग के ठेकेदार ऐसा नहीं होने देंगे। धर्मशास्त्रों में कहीं भी सारस्वत, गौड़, कान्यकुब्ज, मैथिल, द्रविड़, नंबूदरी आदि में ब्राह्मणों का बंटवारा नहीं मिलेगा। ये सारी उपजातियाँ क्षेत्रों पर आधारित हैं, लेकिन जो भूमि से जुड़ गए वो भूमिहार हैं। कलयुग से पहले जो उन्हें भूमिहार कहकर त्याग दिया गया था, कलयुग में जो भूमि से जुड़े वे ब्राह्मण बने रहने का ढोंग पालते रहे। यह सच है कि ब्राह्मण आदि पुरुष के मुख से निकला, सिर से निकला, लेकिन कलयुग में सिर, हाथ, पांव और उदर सारे पुर्जे गड़बड़ा गए हैं। हाथ, पांव और उदर में गड़बड़ी हो तो खुद का इलाज आदमी करा सकता है, लेकिन सिर में गड़बड़ी हो तो मरीज ये स्वीकार भी नहीं करता है कि वो रोगी है। अगर कोई व्यक्ति मनोरोगी हो तो ये मानता भी नहीं है कि वो मनोरोगी है। और जब तक सिर को ऊंचा नहीं रखेंगे तब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। आप सिर उल्टा होकर जीवन यापन नहीं कर सकते। सिर नीचे करके पैर ऊपर करके कुछ कलाबाजी कर सकते हैं एक दो क्षण के लिए, लेकिन आप उसको स्थायी रूप से नीचे नहीं कर सकते।
यहाँ तक कि सोने के समय भी अगर सर ऊपर ऊंचा नहीं रखेंगे, तकिया नहीं लगाएंगे या हाथ का तकिया नहीं बनाएंगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी। और जब नींद नहीं आएगी तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पागल होने लगेंगे। अगर मस्तिष्क खराब हुआ तो शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा। इसलिए ब्राह्मण को सम्मान देना, ब्राह्मण को संभाल के रखना, ब्राह्मण को नेतृत्व देना, ये समाज की विवशता है। बिना उसके सभी पंग हो जाएंगे। और लेकिन उस सिर को क्या कहा जाए जो अपने ही हाथ पैर और उदर को शत्रु बना ले। ब्राह्मण ठीक हो जाए और एकताबद्ध हो जाए तो पूरी सृष्टि को दुरुस्त कर सकता है। लेकिन किसी की क्या औकात है, क्या मजाल है जो ब्राह्मण को ठीक कर दे। ये संभव ही नहीं है। ब्राह्मण तो स्वयं सुधरा हुआ है। सिर्फ स्थिति इतनी सी है कि वो अपने दायित्वों को, अपनी व्यवस्थाओं से हट गया है, मार्ग से हट गया है। जो वर्ण व्यवस्था है हमारे शास्त्रों की, उसके बिना